ये मंत्री हैं उन्हें भी ज्ञापन दिया जा रहा है और बहुत सारी और उच्च विचार किया जा रहा है। और जो भी कार्य हो रहे हैं वह काफ़ी जो है कि ज़ोर शोर से जो है कि भारतीय मजदूर संघ भी इसमें जो है कि कूद पड़ा है। लेकिन जो है कि फिर भी न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 के नियमित कर्मचारियों को 50 लाख से अधिक जो है कि ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। और आपको बता देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सेवानिवृत्ति पर ईपीएस 95 के तहत उनको कुछ राशि दी जा रही है। और भारतीय मजदूर संघ के द्वारा लगातार जो है कि धरना और प्रदर्शन, और आज पूरे हिंदुस्तान में धरना और प्रदर्शन में सब यहाँ पर जो है कि आए हुए हैं। और आगामी 25 तारीख और 24 तारीख के होने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित होने की तैयारी में जो है कि राष्ट्रीय मजदूर संघ भी लगा हुआ है। और उनकी जो मांगे हैं, प्रदेश सरकार भी जो है कि उनकी मांगों को और केंद्र सरकार द्वारा भी उनकी मांगों को शीघ्र निराकरण किया जाए, इसकी आशा में वे लोग बहुत जो है कि कार्य कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन के साथ साथ ज्ञापन सौंपने का काम भारतीय मजदूर संघ भी लगातार कर रहा है। आप सभी को पता है कि आगामी 25 तारीख और 24 तारीख को जो है कि ईपीएफओ कार्यालयों पर एनएसए के अध्यक्ष जो है कि राष्ट्रीय एजीशन कमेटी के अध्यक्ष अशोक रावत का प्रस्तावित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है। और जो है कि दोस्तों एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हुए जो है कि यहाँ पर जानकारी दी थी कि बीएमसी भारतीय मजदूर संघ ईपीएस 95 पेंशनर्स को जो है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि को लेकर 18 मार्च से भी जो है कि यहाँ पर धरना एवं प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो है कि 18 मार्च को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर पीएमएस भारतीय मजदूर संघ की ओर से यहाँ पर जो है कि आवाज़ उठाई गई है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर पदाधिकारियों को यहाँ पर जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया गया है। और जो है कि भारत माता की जय घोष के साथ नारे लगाकर आंदोलन की गई है। और ईपीएस 95 के हितों में भी काम किया गया है। देश के हित में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय मजदूर संघ 158 और अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक जो कि 10 और 12 फरवरी के बीच गुवाहाटी और असम में यहाँ पर हुई थी, उसमें जो है कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसमें कार्य समिति ने यह कहा था कि प्रस्तुत बजट में ईपीएस 95 के 75 लाख से अधिक पेंशन धारकों को राहत बजट में नहीं दी गई है, जिसके ओर घोर निराशा व्याप्त हो गया है। और क्योंकि इस महंगाई के युग में 1000 रुपये में जीवन यापन करना एक काल्पनिक स्कीम है, जो कि स्कीम वर्कर्स जैसे आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, मिड डे के साथ असंगठित क्षेत्र जैसे बीड़ी प्लांटेशन, चाय बागान मजदूर, कृषि मजदूर, खनन मजदूरों की भी उपेक्षा इस बजट में होती हुई नजर आई थी। और ऐसा ही बीएमएस का मानना था। और इसको लेकर यहाँ पर जो है कि उन्होंने आंदोलन की घोषणा की थी कि हमारा बजट पेश हुआ था, माननीय हमारी वित्त मंत्री जी सीतारमन जी ने बजट पेश किया था। उसके अंदर भारतीय मजदूर संघ द्वारा भी अपने सुझाव दिए गए थे, पर उन पर कुछ भी चीज़ें उसके अंदर अच्छी नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें हमारी उसके अंदर नहीं मानी गई। उसे विषय में जो है कि मजदूर संघ के द्वारा ज्ञापन देने के बाद आंदोलन की शुरुआत 18 मार्च को ही कर दी गई है। और उज्जैन में ही नहीं, ऐसा पूरे देश में और ससमय विज्ञापन और ज्ञापन कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन चल रहा है। मजदूर संघ की बहनें, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, आउटसोर्स के कर्मचारी और तमाम जो है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी इस आंदोलन में जो है कि सहभागी हैं। और ये सारे लोग जो है कि ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी बीच आगामी 24 मार्च और 25 मार्च को देशव्यापी ईपीएफओ कार्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय एजीशन कमेटी के अध्यक्ष अशोक रावत के जो है कि आह्वान पर यह कार्यक्रम 25 और 24 जनवरी को होने वाला है। इस बीच जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को बुलाकर कड़ा डोज देने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहने का काम किया है कि जब ईपीएस 95 के पेंशनरों के पेंशन में वृद्धि की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है
और ईपीएस 95 के पेंशनर्स का पेंशन वृद्धि प्रक्रियाधीन है, जिस पर विचार चल रहा है। तो इन परिस्थितियों में क्यों इतने धरना और प्रदर्शन जो है कि पूरे देश में होने शुरू हो चुके हैं, जिससे जो है कि पूरा माहौल बिगड़ रहा है और सरकार के ऊपर भारी दबाव व्याप्त हो गया है। इसको लेकर जल्द ही फैसला करने का निर्देश अपने अधिकारियों को पीएम रावत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी कीमत पर जो है कि समझौता नहीं होगा। अब जो है कि आर पार की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। पीएम सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, जिसका प्रतिफल कुछ सामने नहीं आ रहा है। 7,500 पेंशन प्लस डीए